हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ा सा विशेष इंटरवल रहा इस वीडियो में। खैर कोई बात नहीं है, जब भी मौका मिलता है, समय मिलता है, आप लोगों से मैं रूबरू होता हूं और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्प के तौर पर मैं शेयर करता हूं। नमस्कार, मैं श्याम नंदन अपने श्याम्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बिहार का भूगोल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा ज़िला किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जैसे नेपाल के साथ हमारे बिहार राज्य के कौन ऐसे ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, और ऐसे कितने ज़िले हैं। यूपी के साथ ऐसे कितने ज़िले हैं जो बिहार के ज़िला जो है यूपी के बॉर्डर से शेयर करता है। झारखंड के बॉर्डर से हमारे बिहार राज्य के ऐसे कितने ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करता है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ हमारे कौन ऐसे ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करता है। इन सारी बिंदु पर हम लोग आज बातें करेंगे। इसके साथ साथ बिहार का अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। बिहार का देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। और बिहार का क्षेत्रफल क्या है, इस सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से, चूँकि कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मिलते हैं। एक या दो प्रश्न आपको लगभग सभी कंपटीशन में मिल ही जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन आप लोगों के लिए होगा। आप धैर्य रख करके यदि आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक हर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मैच करेगा। बात है कि क्लास शुरू करने से पहले मैं एक लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक लाइन में ये है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस लाइन से मेरा कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और एक कहीं ना कहीं इससे मुझे आघात लगा है, तभी मैं एक कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और कर रहा हूं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो फिर क्यों धन संचय। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका पूत शपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। शपूत है तो वो धन बना लेगा, वो धन संग्रह कर लेगा, प्रोग्रेस करेगा। और दूसरी बात है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र संतान अगर कपूत निकल गया तो फिर कोई धन संचय करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोनों सिचुएशन में कहा गया है कि धन संचय की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको धन से ज़्यादा अपने पुत्र सपूत पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, उसके स्किल्स पर ध्यान देनी चाहिए, उसके आचरण पर ध्यान देनी चाहिए, उसके संस्कारों पर ध्यान देनी चाहिए। आपको धन संचय से ज़्यादा जरूरी है उसके स्किल्स पर, उसके संस्कार पर, उसके व्यवहारों पर, उसके आचरणों पर और उसके संगति पर। क्योंकि संगति एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अगर अच्छा संगति मिल गया तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा, और यदि गलत संगति मिल गया तो अर्श से फर्श तक, यहाँ तक कि आपको पाताल तक पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने इस लाइन को
आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि इस लाइन से कहीं ना कहीं हमारी भावना का कनेक्शन है और एक बहुत बड़ी दर्द है जिसको मैं आज भुगत रहा हूँ। खैर, विशेष बातें आगे मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग आज सेशन को देखेंगे। क्या है, मैंने बताया कि बिहार का भूगोल और बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बिहार की चौहद्दी के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संपर्क जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार के ज़िले हैं, वो कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि बिहार का एक उत्तर है, नॉर्थ है। आपको शायद डायरेक्शन पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक देख लीजिए। ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ऊपर नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है और राइट साइड ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो आपका उत्तर में जो है उत्तर में जो आपका है नेपाल है। उत्तर में क्या है? नेपाल है। पश्चिम में आपका ये पश्चिम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। दक्षिण में आपका है झारखंड, पूरब में है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। बात रही कि ये जो चौहद्दी है, हमारे बिहार की चौहद्दी हैं, इस चौहद्दी के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे बिहार के कौन से जिले संपर्क में आते हैं, यानी उसके साथ सीमा साझा करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। आप गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे कि इससे कौन कौन से जिले जो हैं सीमा साझा करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि नेपाल के साथ 7 जिले, बिहार के 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो आपका सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले ऐसे हैं बिहार के जो सीमा साझा करते हैं और इसके साथ भी आपको 8 जिले मिलेंगे, जबकि पूरब में इधर पश्चिम बंगाल है, इसके साथ 3 जिले बिहार के सीमा साझा करते हुए आपको मिलेंगे। कौन ऐसे जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो नेपाल के साथ हमारे बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, जो संपर्क में आते हैं, नेपाल से सटे हुए कौन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा और इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट में आप सेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको प्रश्न मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए, पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम चंपारण होता है बंधु। आई एम वेरी सॉरी, एज ए रूल मैन इज फुल। पश्चिम चंपारण यहाँ पर है, पश्चिम चंपारण है। इसके बाद आपका पूर्वी चंपारण है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं। चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद आपका है यहाँ पे सीतामढ़ी। इसके बाद आपका है यहाँ मधुबनी। फिर आपका यहाँ पे है सहरसा। फिर यहाँ पे आपका है अररिया और ये आपका जो सबसे लास्ट हो गया वो हो गया आपका किशनगंज। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसको आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बखूबी याद हो जाएगा। ट्रिक फेक ज़्यादा मत ये कीजिए, क्योंकि ट्रिक को भी तो याद करना होता है और जब तक इस चीज़ को आप पार्ट बाय पार्ट नहीं देखेंगे, याद करेंगे, तो फिर ट्रिक काम नहीं करता है ना। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक काम करता है। आप ये रखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, अररिया और किशनगंज। ये आपको 7 ऐसे जिले हैं जो बिहार आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा नहीं, सुपौल है, यहाँ पे सुपौल है, ये सुपौल हो गया, सुपौल, सहरसा नहीं।
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये आपको 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम लोग उत्तर प्रदेश तरफ पश्चिम आ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ हमारे बिहार राज्य के कौन ऐसे जिले हैं जो उसके संपर्क में आते हैं, उस जिला को आप लोग देखिएगा और याद कीजिएगा। यहां पर बंधु आपका पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण के बाद आपका यहां पे गोपालगंज है। गोपालगंज है। गोपालगंज के बाद आपका यहां पे सिवान है। देखिए आपको मैं एक लाइन खींच देता हूं, चूंकि ये गंगा है। गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है गंगा नदी। तो आप गंगा से आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तर हो गया, उत्तरी बिहार हो गया, ये दक्षिणी बिहार हो गया। यही गंगा हमारे बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। यानी गंगा के उत्तर में जो उत्तरी बिहार हो गया और जो दक्षिण का आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी एरिया होता है, वो आपका दक्षिण का बिहार कहलाता है। तो ये गंगा नदी हमारे बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले लगते हैं बिहार के। ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और यही यहाँ पे आपका सारण है। सारण के बाद यहाँ पे आपका भोजपुर है और यहाँ पे आपका बक्सर है और यहाँ पे आपका कैमूर है। आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और यहाँ आपका हो गया रोहतास। देख लीजिए 8 जिला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारे बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ साथ में आप याद भी करते चलेंगे। 8 जिला, 8 जिले, ये ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये आपका यूपी के साथ हो गया। इसके बाद आप आ जाइए झारखंड के साथ कौन ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड के साथ भी जो है हमारे बिहार राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन ऐसे जिले हैं जो देख लीजिएगा। यहाँ आपका रोहतास हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा औरंगाबाद के बाद आपको मिलेगा गया, फिर आपको मिलेगा नवादा, फिर आपको मिलेगा जमुई, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको बांका यहाँ पर है बांका, फिर आपको मिलेगा भागलपुर, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कटिहार, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा पूर्णिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है वो आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। तो 8 ऐसे जिले हैं, एक कटिहार है। 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। हमारे बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से देखिएगा रोहतास हो गया, आपका औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर और कटिहार। ये 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले हैं वो आपका 3 जिला है। वो कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। वो 3 जिले हैं। 3 जिले कौन हैं? वो 3 जिला आपका किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये आपका झारखंड के साथ भी लगता है
और ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है। तो इस तरीके से पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिला, पश्चिम में आपका हो गया उत्तर प्रदेश के साथ आपका 8 जिला, नेपाल हो गया 7 जिला। इस तरीके से जो है सीमा साझा करता है। तो शायद आप भली भांति समझ गए होंगे कि हमारे जो बिहार की चौहद्दी है वो किन किन जिलों के साथ संपर्क में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल। इसके बाद इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इस कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो बखूबी आपको बातें आ जाएंगी, याद रहेंगी बातें। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट में लिख देता हूँ कि नेपाल के साथ जो 7 जिला है वो कौन है। नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है जिला, वो आपका पहले हो गया पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। दूसरा में है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरा में आपका हो गया सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये आपका हो गया किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करने वाले जिला हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाइए, आपका ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले संपर्क में आते हैं? तो पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पहला पश्चिम चंपारण। दूसरा हो जाएगा आपका गोपालगंज, गोपालगंज। तीसरा आपका हो जाएगा सिवान। चौथा आपका हो जाएगा सारण। पांचवा आपका हो जाएगा भोजपुर। छठा आपका हो जाएगा बक्सर। सातवां आपका हो जाएगा कैमूर। और आठवां आपका हो जाएगा, आठवां क्या हो जाएगा? सुपौल। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, रोहतास। तो ये 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड के साथ। झारखंड, झारखंड के साथ कौन ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो आपका पहला हो गया रोहतास। सीरियल से मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सीरियल से याद रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक ये सीरियल वाइज है। पश्चिम ये नेपाल के साथ जो है पश्चिम से पूरब की ओर ये आपका सीरियल है। ये पश्चिम की तरफ जो है ये सीरियल वाइज है। और झारखंड के साथ भी मैं आपको सीरियल वाइज लिख देता हूँ। जैसे रोहतास हो गया, 2 में हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद। 3 में हो गया आपका गया। 4 में आपका हो गया नवादा। 5 में आपका हो गया जमुई। 6 में आपका हो गया बांका। 7 में आपका हो गया भागलपुर, भागलपुर। और 8 में हो गया आपका कटिहार। 8 में आपका हो गया कटिहार। ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं।
इसके बाद आप आ जाइए अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ कौन सीमा साझा करता है? तो 3 जिले हैं। पहला आपका हो जाएगा किशनगंज। दूसरा जो आपका हो जाएगा आपका किशनगंज पूर्णिया हो जाएगा, और तीसरा जो आपका हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। ये आपका लिस्ट मैं आप लोगों के सामने रखा। ये आप लिस्ट अच्छी तरह से याद रखेंगे, इससे आपका बहुत सारे सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं आपको 1 से 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए। इसके बाद मैं कुछ और देता हूं। अगला पॉइंट ये है कि आपसे यदि पूछा जाए कि बिहार के सबसे पूर्वी जिला, बिहार के सबसे पूर्वी जिला, तो इसका जवाब होगा किशनगंज। बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। दूसरा, बिहार के सबसे उत्तरी जिला, आप जो मैंने मानचित्र बनाया उसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगा बिहार के सबसे उत्तरी जिला। तो बिहार के सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। तीसरा हो जाएगा बिहार के सबसे पश्चिमी जिला। बिहार के सबसे पश्चिमी जिला, तो ये तो पूर्वी जिला हो गया, ये उत्तरी जिला हो गया। पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका कैमूर। देख लीजिएगा मानचित्र में सब स्पष्ट दिया हुआ है। चौथा में अगर पूछा जाए कि बिहार के सबसे दक्षिणी जिला, बिहार के सबसे दक्षिणी जिला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गया। इसके बाद तो ये आपका हो गया पूर्वी, हो गया उत्तरी, हो गया पश्चिमी, हो गया पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, चारों तो हो ही गया। अब अगला पॉइंट, 1 मिनट। अब अगला पॉइंट ये होगा कि किशनगंज जो है, किशनगंज पता है? किशनगंज नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, नीचे स्पेस है। उसके बाद किशनगंज के बाद आ जाइए पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण नेपाल तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम चंपारण नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज, पश्चिम चंपारण। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे कैमूर जो है आपका
उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कैमूर हो गया। और इसके बाद आप आ जाइए अगला कटिहार। कटिहार जो है बंधु, कटिहार जो है आपका पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। आप इतने सारे पॉइंट्स को आप देख लेंगे, बखूबी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बंधु, ये जितने भी मैंने दिया आप इसको सभी याद कर लेंगे। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं कि इतना जितना मैंने आज बताया उतना से 2 3 4 प्रश्न आपको ना मिले। यानी एनी हाउ आपको 2-3 प्रश्न आपको मिल ही जाना है। और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे, याद करेंगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। डायरेक्ट यदि याद करते हैं तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप याद करेंगे तो बखूबी बहुत सारी बातें आपको याद आ जाएंगी और कॉन्सेप्ट में रहेंगी बातें। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। फिर एक मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ों को और अभी मुझे बताना है। जैसे मैंने आज ये सारी चीज़ों को मैंने बताया, अगले क्लास में मैं इसके भौगोलिक अवस्थिति को देखूंगा। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार मैं आप लोगों के लिए फिर से मैं इसको लाऊंगा और उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। और साथियों, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा ही, पसंद पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने मन तन से इस चीज़ को मैंने बताया है। तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथी, संगियों के पास। जब भी मेरा वक्त मिलेगा आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ परीक्षा एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से मैं आपको कुछ ना कुछ बातें शेयर करता रहूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।